दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको लिए चलते हैं रैपिड रेल के सफ़र पर। रैपिड रेल एक ऐसी रेल है जो मेरठ से दिल्ली के बीच 2025 में चलाई जाएगी। रैपिड रेल की रफ्तार मेट्रो के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होगी। इसका ट्रैक मेरठ से दिल्ली के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और औसतन हर रोज़ इस पर हर 5 मिनट में एक ट्रेन उपलब्ध होगी और वो औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। मेरठ से दिल्ली जाना इस वक्त बहुत बड़ी जंग है। मेरठ से दिल्ली जाने में ये जो महज 70 किलोमीटर का सफ़र है, ये लगभग 3 से 4 घंटे में तय होता है। माना जा रहा है कि औसतन 8 लाख लोग रैपिड ट्रेन में सफ़र करेंगे और ये 8 लाख लोग एक बेहद सुरक्षित, सुकून भरा सफ़र कर सकेंगे, जो इस वक्त बड़ी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। रैपिड रेल ट्रैक का काम ज़मीन पर शुरू हो गया है। पहले चरण में दुहाई से लेकर के साहिबाबाद तक का ट्रैक 16 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो तैयार किया जा रहा है। इस पर काम शुरू हो चुका है। इसके पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं। मेरठ तिराहे से लेकर के दुहाई तक पिलर्स खड़े करने का काम दिन रात तेज़ी से चल रहा है। अब दुहाई से मेरठ तक के पैच पर भी काम शुरू हो गया है। मेरठ के शताब्दी नगर में, मोदी नगर में, मुरादनगर में सभी जगहों पर ज़मीन पर काम शुरू हो गया है। ये माना जा रहा है कि 2025 में आप इस ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। हम आपको बताते हैं इस ट्रेन की कुछ खासियतें। ये एक ऐसी ट्रेन होगी जो एवरेज 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। पूरी ट्रेन एसी होगी और इसकी जो डिजाइनिंग है वो बहुत ही एडवांस होगी और ये हवाई जहाज़ की तर्ज पर डिज़ाइन की गई है। इसकी सीटें भी ठीक उसी तरह से होंगी और इसमें यात्रियों को बेहद सुकून और बेहद आराम मिलेगा और ख़ास तौर पर डेली पैसेंजर्स को। एनसीआर में इस तरह के 8 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें से देश का पहला कॉरिडोर मेरठ दिल्ली रूट पर है। इसके अलावा गुड़गांव वाले रूट पर भी एक ट्रैक बनेगा और तीसरा ट्रैक जो पहले चरण में बनना है वो अजमेर तक के लिए बनेगा। यानी मेरठ के लोग मेरठ से हरियाणा के गुड़गांव तक जा सकेंगे, राजस्थान में अलवर तक जा सकेंगे, मेरठ से बिना किसी ट्रेन को बदले हुए सीधे जा सकेंगे और बेहद कम समय में जा सकेंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से नौकरी पेशा लोग इन जगहों पर आसानी से आ जा सकेंगे। इसमें महिलाओं के लिए अलग से कोच होंगे, बिजनेस क्लास कोच अलग से होंगे और ये लगभग 34,000 करोड़ रुपए का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें 60% पैसा ऋण लेकर के जुटाया जा रहा है और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। ये बेहद अच्छी ट्रेन होगी और जो समय की बहुत बचत करेगी। 55 मिनट में आप मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली में निजामुद्दीन तक जा सकेंगे और 16 स्टेशन होंगे इसमें दिल्ली से मेरठ के बीच में। और इनमें से मेरठ में आने के बाद जब भविष्य में कभी मेट्रो ट्रेन मेरठ में चलाई जाएगी तो परतापुर से लेकर के मोदीपुरम तक मेट्रो और रैपिड ट्रेन एक ही ट्रैक पर चलेंगी। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं रैपिड ट्रेन के ट्रैक पर। मेरठ से दिल्ली के बीच का ये वो हिस्सा है जहां पर अभी रैपिड ट्रेन के ट्रैक के लिए पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं। ये दुहाई से गाज़ियाबाद में मेरठ तिराहे के बीच का पैच है, जिस पर पिलर खड़े करने का काम दिन रात तेज़ी से चल रहा है। काफ़ी हद तक यहाँ इस हिस्से में ये काम हो चुका है। दुहाई से लेकर साहिबाबाद तक लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक पहले चरण में बनना है, जिसमें से मेरठ तिराहे से दुहाई तक का काम बहुत ही तेज़ गति से चल रहा है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाईवे के बीच के डिवाइडर को दोनों तरफ से बैरिकेड लगा करके कवर किया गया है। बीच के थोड़े से स्पेस में पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं। हाईवे पर कोई मटेरियल आपको बिखरा हुआ दिखाई नहीं देगा। दोनों तरफ हाईवे को चौड़ा किया गया है ताकि ट्रैफिक स्मूथ तरीके से चल सके। क्योंकि इस समय लॉकडाउन का पीरियड है और ये अनलॉक चल रहा है हालांकि, लेकिन 2 दिन के लॉकडाउन का पीरियड है और इस पीरियड में यहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किए गए हैं, हाईवे की मरम्मत कर दी गई है, लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है रात में। और ये कुछ इस तरह की होगी रैपिड ट्रेन, जब आपको दौड़ती हुई नज़र आएगी हवाई जहाज़ की तरह होगी लगभग। बाहर से इसकी जो शेप है वो किसी हवाई जहाज़ की तरह है।
चूँकि इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी, इसलिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये एनसीईआरटी का लोगो है, जो एनसीईआरटी इसको डिज़ाइन कर रही है, बना रही है, नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और ये लगभग 8 लाख लोगों की ज़िंदगी में सुकून घोलेगी। जब 2025 में ये ट्रेन चलना शुरू कर देगी, तब अनुमान है कि मेरठ से दिल्ली के बीच लगभग 8 लाख लोग रोज़ सफ़र करेंगे। और इस तरह से पिलर्स खड़े किए गए हैं, जैसा आपने मशीनों में देखा, इस तरह से खुदाई की जा रही हैं। और दुहाई से मेरठ के बीच तो बहुत ही तेज़ गति से ये काम चल रहा है इस वक्त, और बेहद कम लोग इस काम में लगाए गए हैं, चूँकि मशीनें बहुत अत्याधुनिक हैं जिनमें मैन पावर की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और इसके बावजूद ये बहुत ही व्यवस्थित काम है और बेहद शानदार है। मेट्रो से भी कहीं ज़्यादा व्यवस्थित आपको दिखाई देगा। कोई मटेरियल, कोई मलबा आपको कहीं बिखरा हुआ दिखाई नहीं देगा। हाईवे पर ट्रैफिक स्मूथ चलता हुआ दिखाई देगा। और आप एहसास कर सकते हैं कि जब इसको ट्रैक को बनाने का तरीका इतना आधुनिक है तो ट्रेन कितनी अच्छी होगी। और ये रैपिड रेल के अधिकारी हैं जो उद्घाटन कर रहे हैं मोदी नगर में और मेरठ में रैपिड रेल के ट्रैक के लिए पिलर्स बनाने का। ये हाल ही में हुआ है। और ये दुहाई का पैच है जिसके ऊपर पिलर खड़े हो गए हैं, बेस तैयार किया जा रहा है। काफ़ी हद तक यहाँ काम चल रहा है तेज़ी से बहुत। और ये राजनगर एक्सटेंशन के पास का फ्लाईओवर है, जहाँ पर 2 फ्लाईओवर्स के बीच से रैपिड ट्रेन को निकाला जाएगा। अत्याधुनिक मशीनें लगा करके यहाँ दिन रात काम किया जा रहा है। और इस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं कि यहाँ इस वक्त कोई जाम ना लगे, लोग आसानी से निकलते रहें। काम कैसे किया जाता है इस अच्छे तरीके से, रैपिड ट्रेन की जो कंपनी एनसीईआरटी उससे सीखने की ज़रूरत है। हमारे पीडब्ल्यूडी को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रैपिड ट्रेन वालों से सीखना चाहिए कि कैसे व्यवस्थित ढंग से, कैसे कम स्पेस का इस्तेमाल करते हुए, कैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर काम किया जा सके। और ये आप देख रहे हैं कि रात में भी मोदी नगर, मुरादनगर, इन जगहों पर काम चलता है। और जेसीबी से डिवाइडर को हटा करके पिलर खड़े करने के लिए जगह तैयार की जा रही है। और 24 घंटे यहाँ काम हो रहा है। कोरोना काल के बावजूद भी यहाँ जो मज़दूर लगे हैं, जो ट्रेंड कर्मचारी लगे हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त है इनका जज्बा। देखिए किस हद तक पिलर खड़े हो गए हैं। रातों रात बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है ये काम चलते हुए, और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी प्रगति इसकी है। और हाईवे अथॉरिटी के मुकाबले तो इनका काम बहुत ही वेल मैनेज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आम लोगों को इस वक्त भी कोई परेशानी यहाँ नहीं हो रही है। और दिल्ली से मेरठ के बीच जो वैकल्पिक मार्ग हैं वो भी बेहतर किए गए हैं। पिछले दिनों मेरठ दिल्ली कावड़ मार्ग को भी बेहतर किया गया था, जो मुरादनगर से रुड़की तक है। और ये आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से होंगे रैपिड ट्रेन के स्टेशंस। जब ये ट्रेन चलना शुरू कर देगी 2025 में, तब ऐसे नज़र आएंगे आपको स्टेशंस। 16 स्टेशन होंगे इस पर, दिल्ली से मेरठ के बीच में, मेरठ के परतापुर से शताब्दी नगर के बीच। तो भविष्य में रैपिड ट्रेन के ट्रैक पर ही मेट्रो भी चलती हुई आपको दिखाई देगी। और इस तरह से ये ट्रैक तैयार किया जाएगा कि दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर चल सकें। मेट्रो के मुकाबले रैपिड ट्रेन की रफ्तार 3 गुना होगी, 3 गुना ज़्यादा होगी।